बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर यूपी बोर्ड मैथ सेक्टर क्लासेस कोचिंग आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे, भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है, हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिए सब लोग। भिन्न भिन्न को इंग्लिश में ना फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन। अब सबसे पहले जानेंगे भिन्न कहते किसको। भिन्न को समझते हैं। चलिए अब मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु कितना है? एक है। कितना वस्तु है? एक है। हम लोग अगर इसको दो भागों में बांट दिए तो वस्तु कितना था? एक। कितने भागों में बांटे? दो भागों में, तो 1/2। अब यही वस्तु को हम लोग अगर 4 भागों में बांट दिए, 1/4। 6 भागों में बांट देंगे तब 1/6। इसका मतलब यह हुआ जो चीज बटे में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। या जो चीज बटे में लिखा जा सके या जो चीज अपान में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए 1/2 का मतलब होता है ना, 1/2 का मतलब यह होता है एक वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 1/4 का मतलब होता है एक वस्तु कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 1/6 का मतलब होता है एक वस्तु कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। अब इसमें चलिए एक चीज और जान लेते हैं। मान लीजिए लिख दिए 1/2, तो इसमें ना भिन्न में जो चीज बटे में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। लेकिन और देखिए ऊपर वाले नंबर को ना अंश कहते हैं। ऊपर वाले नंबर को अंश, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। नीचे वाले नंबर को क्या कहा जाएगा? हर। ऊपर वाले नंबर को अंश। किसी कोई दिक्कत बता लोगे ना? अब देखिए अब मान लीजिए 3/4, अगर यहाँ पूछ दिया अंश की वैल्यू कितना है, कितना बता लोगे? नहीं बता लोगे? अंश की वैल्यू कितना है? 3। हर की वैल्यू बताओ कितना है? 4। हर की वैल्यू 4। इससे पूछेगा बता लोगे? नहीं बता लोगे? अब देखो हम लोग ना पढ़ेंगे भिन्न का जोड़। ये तो यहाँ तक समझना। जो चीज बटे में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? भिन्न। सीबीएसई बोर्ड वाले। अब देखो उसे फ्रैक्शन, जो चीज अपान में लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। 1/2 का मतलब होता है एक वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। 1/4 का मतलब होता है एक वस्तु कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। अब हम लोग ना भिन्न का जोड़ देखेंगे। अब इसी रेस करते हैं। चलिए आगे अब हम लोग ना भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़। अगली हेडिंग क्या है? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, इसको इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड वाले फ्रैक्शन ऑफ एडिशन बोला जाता है। भिन्न का जोड़। हेडिंग लगा लिए। अब हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्न का जोड़ पढ़ने से पहले ना इसमें 2 शर्त हैं। वो शर्त क्या क्या है देखते हैं हम लोग। अब देखिए पहला शर्त क्या है? जब हर समान हो। जब हर समान, कोई नंबर मान लो, देखो कोई भी नंबर लिखा रहेगा बटे में, उसका हम लोग हर की वैल्यू देखेंगे। यदि हर समान रहेगा तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं? देखिए मान लो 3/4 प्लस 6/4। अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो हमने क्या बताया पहला सर, जब हर समान हो। हर समान नहीं है, हर की वैल्यू कितना है? 4। यहाँ हर की वैल्यू कितना है? 4। इन्होंने बताया जब हर समान होगा तो अंश को हम लोग जोड़ देते हैं। हर चाहे जितनी बार आया उसे हम एक बार लिखते हैं। हर कितनी बार आया? 2 बार। लेकिन तो वो कितनी बार लिखेंगे? एक बार। हर समान उसे लिख दिए। अंश को हम लोग ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। 3 अंश की वैल्यू कितना है? 3। प्लस का सिंबल था, प्लस लगा दिए। फिर यहाँ अंश की वैल्यू कितना है? 6। 6 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 9। 9/4। ये हुआ आंसर। अब एक चीज और ध्यान दो, हम लोग क्या देखेंगे ना, सिंबल याद कर लो। जैसे प्लस का सिंबल क्या है? ये जोड़ का सिंबल है। किसका? जोड़ का सिंबल है। घटाना का जो सिंबल होगा, अब ये गुणा का सिंबल है। किसका सिंबल है? गुणा का। अब ये किसका सिंबल है? भाग। ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ना जब हम लोग बोलेंगे भिन्न का जोड़ पढ़ना है, इसका मतलब हर जगह किसका सिंबल मिलेगा? प्लस का। जब बोलेंगे भिन्न का घटाव पढ़ना है, किसका सिंबल मिलेगा? माइनस का।
भिन्न का गुणा पढ़ने के लिए किसका सिंबल लगेगा? गुणा का। भिन्न का भाग पढ़ने के लिए भाग। नहीं सुनना है। अब देखो दूसरा देखते हैं इसी तरह। मान लो 10/3 हो गया प्लस 20/3 हो गया। अब इसमें हमने क्या बताया? पहला शर्त, जब हर समान है कितनी बार लिखना है? एक बार। तो हर समान था 3 लिख दिए। अब अंश को हमको जोड़ना है। यहाँ अंश की वैल्यू कितना है? 10, प्लस का सिंबल था प्लस लिख दिए। यहाँ अंश की वैल्यू कितना है? 20। 20 में 10 जोड़ो कितना आएगा? सॉरी 30 आएगा। कितना आएगा? 30/3। अब काटना हो तो काट सकते हैं हम लोग। 3 1 का 3, 3 धाम 30। आंसर कितना है? 13/9। किसी का अपान नहीं लिखा जाता है, हमेशा नहीं लिखा जाता है। इसको 10 भी लिख सकते हैं। ये हुआ आंसर। बोलो नहीं सुन रहा है? हो गया बस आज के लिए इतना। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।